राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंगा। अब शुभ आशीष जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाये सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। बार एसोसिएशन कठुआ जिंदाबाद। बार एसोसिएशन कठुआ जिंदाबाद। बार एसोसिएशन कठुआ जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ की तरफ से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। क्योंकि 2019 से हमने एक प्रथा जो कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर शुरू की थी और उसी का अनुसरण करते हुए बाद में हाई कोर्ट की तरफ से भी 2021 से डायरेक्शंस आई कि जुडिशरी के जो हमारे जजेस हैं वो भी फिर आएँ। सुबह उनका भी प्रोग्राम किया गया है। हमारे प्रोसिक्यूशन वालों ने भी जो है अपना प्रोग्राम किया है और आज हमने अपना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना जो यह या एक सादे समारोह में हमने एक तिरंगा यहाँ पर फहराया है। तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर और हमारा जो भारत है पूरा राज्य और हमारी देश के अंदर जो है जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जितने भी हमारी अलग अलग बार एसोसिएशन जम्मू हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है उन्होंने भी अपना प्रोग्राम जम्मू में रखा हुआ था। तो उसी कड़ी के चलते सभी जगह जो है झंडा फहराया जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस मैं समझता हूँ कि भारत के 2 नेशनल डेज़ हैं। एक तो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को मनाया जाता है जहाँ पर जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, और दूसरा गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था। तो मैं ये डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि दोनों डेज़ में जो एकमात्र डिफरेंस है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भारत की एकता, अखंडता, आज़ादी और सुशासन को लेके जो सिस्टम है। तो गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि जिसका राजा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक नॉन हेरिडेटरी कैरेक्टर का होता है, यानी कि वो इलेक्टेड होता है। उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव होता है। तो ये नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कि ये गणतंत्र हम गणतंत्र कहलाते हैं कि प्रजा जो है हमारी डेमोक्रेटिक्स वैल्यूज़ हैं हिंदुस्तान की, कि हम आवाम की पार्टिसिपेशन जो है प्लूरलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। तो हमें आज के दिन हम यही प्रेयर करते हैं, प्रण लेते हैं कि हमारी जो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं आर्टिकल 51 के अंदर जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को एक आदर्श नागरिक होने का परिचय देना चाहिए और वो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। और उसमें एक ड्यूटी हमारी ये भी आती है कि तिरंगे को फहराना, तिरंगे को सम्मान करना, देश के प्रति जो है हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई है, जिन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो हिस्सा लिया है, अपना कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को आज के दिन कम से कम याद किया जाए। क्योंकि आज का ऐसा दिवस है कि हम लोगों को एक मैसेज देना चाहिए घर घर में। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था कि घर घर तिरंगा फहराना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक देश भावना का प्रतीक है। ये तिरंगा हमारी आन शान है, क्योंकि हमारे ये शो करता है कि हमारे स्वतंत्रता जब हमें मिली थी उस वक्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिए, भगत सिंह, हमारे राजगुरु सुखदेव, उन्होंने हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए, खुदीराम बोस, कई लोग, अशरफुल खां और कई लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, और कईयों का नाम भी हिस्ट्री में नहीं है। हम उनका भी जो है उनके प्रति भी आज एक अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं कि ये तिरंगा जो है उस बलिदान का एक प्रतीक है। और उसके बाद 1950 से लेकर जिन्होंने हमारी जो है देश की सुरक्षा को बरकरार रखा है, जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो पुलिस के नौजवान हैं, हमारे सैनिक हैं, इन्होंने देश की जो
इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हुए जो है इस तिरंगे को जो है बचाए रखा है। तो ये समझते हैं कि सबके प्रति हमारा जो है एक आदर सम्मान होना चाहिए और हम लोगों को एक प्रण लेना चाहिए कि हम एक देश के आदर्श नागरिक बने, जिस सिस्टम में भी हैं। चाहे हम वकील हैं तो वकीलों का मतलब यह है कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जो है वो पूरा चलना चाहिए, 100% कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर चला जाए, ताकि जो समाज के हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, 5 टाइप की ड्यूटीज़ हैं एक एडवोकेट की, वो हम लोग निभाएं। और उसमें एक आदर्श वकील और उसके बाद जज, अगर हमें मौका मिलता है जज बनने का, तो उसमें भी हम बेंच के ऊपर बैठ के जो है इंसाफ का काम करें, न्याय का काम करें, अपने देश को सुदृढ़ बनाएं। ये हमारा, हम सब नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए।